श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा, और यह तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस शुभ दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही शाम के समय दीप जलाते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो वह दिन और भी शुभ फलदायी हो जाता है। और दोस्तों, यह वह पूर्णिमा है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शुक्रवार पूर्णिमा को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है, श्री हरि विष्णु से। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चीजें लेनी हैं। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पीसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस भी सकते हैं। हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको यह हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है, लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं, कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर लें। अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है, 15 नवंबर कार्तिक महीने का शुक्रवार। पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है? शुक्रवार को। तो आपको करना क्या है कि आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना,
आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना लकड़ी वाला, एक मेन गेट लोहे वाला होता है। लोहे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो लकड़ी वाला गेट होता है उसकी दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब यह जल आपको कहां लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हां दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है या मेरे सर पर कर्जा बहुत है, कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है ना। तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं, तो आपको करना क्या है? शाम के समय में, जिस दिन पूर्णिमा है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज्यादा बताया है क्योंकि सावन महीने का शुक्रवार पूर्णिमा तिथि का दिन पड़ रहा है और पूर्णिमा तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शाम के समय में, थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके, और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद यह दीपक आप प्रचलित करेंगे। करके देख लीजिएगा, इस सावन महीने का शुक्रवार पूर्णिमा तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। जब आप यह उपाय करते हैं